नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला सुपरफास्ट अंदाज में। इंडिगो मैनेजर रुपेश हत्याकांड में डीजीपी का बड़ा बयान। एयरपोर्ट पार्किंग ठेका विवाद में रुपेश की हत्या की आशंका। रुपेश सिंह हत्याकांड में डीजीपी ने किया दावा, अंतिम दौर में पहुंच चुकी है जांच। बाहर के कॉन्ट्रैक्ट किलर से कराई गई है हत्या। पटना में हंगामा कर रही नर्सिंग छात्राओं के साथ पुलिस के हाथापाई, पुलिस पर लगाया बदसलूकी का आरोप। बिहार में 94,000 शिक्षकों की बहाली की मांग को लेकर पटना में अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। पटना में शिक्षक बहाली की मांग को लेकर अभ्यर्थी विज्ञापन के 2.5 साल बाद भी बहाली नहीं होने से है नाराज। पटना के गर्दनी बाग में शिक्षक बहाली की मांग कर रहे अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज। पटना में पुलिस के लाठीचार्ज से काफी देर तक मची रही अफरा तफरी, हिरासत में 10 अभ्यर्थी। बेतिया में आलमगंज बाजार स्थित सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की शाखा से हथियार की नोक पर 2 लाख रुपए की लूट। मुंबई में 5 किलो चरस के साथ गिरफ्तार 3 लोगों में एक बिहार के मोतिहारी का भी शख्स शामिल। जमुई के चौरा और कटौना हॉल्ट के बीच प्रेमी जोड़े ने ट्रेन से कटकर दी जान। गोपालगंज के बलथरी गांव में प्रेम प्रसंग में एक शख्स की बांधकर पिटाई। पूर्णिया के धमदाहा थाना इलाके से 9 दिनों से लापता युवक का शव मिलने से सनसनी। खगड़िया के पिपरा नौरंगा गांव में पटवन के दौरान करंट लगने से 2 भाइयों की मौत। गोपालगंज में साबर अपराधियों की बड़ी साजिश नाकाम। एचडीएफसी बैंक के एटीएम में कीपैड के नीचे से लगाया गया डिवाइस जब्त। सिवान की मैरवा में 48 बोतल शराब के साथ एक युवक गिरफ्तार। मधुबनी के लखनऊ में शराब की बड़ी खेप के साथ 2 धंधेबाज गिरफ्तार। औरंगाबाद में प्रैक्टिकल परीक्षा में मार्क्स देने के नाम पर छात्रों से की जा रही है अवैध वसूली। रोहतास की डेहरी में तमाम सख्ती के बाद भी धड़ल्ले से जारी है बालू का अवैध कारोबार। रोहतास में बालू माफिया के खिलाफ कार्रवाई में 100 से अधिक हाईवा जब्त। लखीसराय के बढ़िया में आभूषण दुकान का शटर काटकर चोरी का प्रयास विफल। जमुई के कल्याणपुर में नाश्ता दुकान के स्टाफ का मालिक के घर में फंदे से लटका मिला शव। मधेपुरा नगर परिषद की लापरवाही से जानलेवा बनी गली मोहल्ले की सड़कें। गया के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में आभूषण की 2 दुकान से करीब 8 लाख के सोने चांदी की चोरी, शटर काटकर वारदात को दिया गया अंजाम। बगहा में कोहरे की वजह से ऑटो और ट्रैक्टर की टक्कर में 6 लोग घायल। बक्सर के चौसा में कोहरे की वजह से सड़क हादसे में एक युवक की मौत। आरा में टैंकर और मिनी ट्रक की टक्कर में ट्रक ड्राइवर की मौत। नवादा के अकौना बाजार में आभूषण दुकान की शटर काटकर लाखों की जेवरात की चोरी। बांका के रजौन में स्वर्ण व्यवसायी के घर भीषण डकैती मामले में पुलिस के हाथ अब तक खाली। मुजफ्फरपुर के औराई प्रखंड में बंदरों के आतंक से ग्रामीण परेशान, महिलाओं और बच्चों पर हमले कर रहे हैं बंदर। लखीसराय के सुरगढ़ा बाजार से चोरी की एक मोबाइल के साथ चोर गिरफ्तार। किशनगंज में कस्टम विभाग ने 40 लाख के विदेशी मटर लदे ट्रक को किया जब्त। छपरा के गंडार गांव में पुल की रेलिंग तोड़ नदी में टैंकर गिरने से ड्राइवर की मौत, ग्रामीणों ने नदी में कूदकर खलासी को बचाया। गया के करीमगंज मोहल्ले में अपराधियों ने एक युवक को मारी गोली। सीतामढ़ी के बथनाहा थाना क्षेत्र में शादी का झांसा देकर दिव्यांग युवती का यौन शोषण, गर्भवती युवती ने खटखटाया पुलिस का दरवाजा। बक्सर के धनसोई थाना क्षेत्र में ट्रेन की चपेट में आने से 2 बहनों की मौत। मुजफ्फरपुर में बैंक लूट की साजिश नाकाम, सकरा इलाके से हथियार के साथ 5 अपराधी गिरफ्तार। शेखपुरा में झोला छाप डॉक्टरों के सहारे चल रहे नर्सिंग होम पर कार्रवाई, बरबीघा थाने में 3 नर्सिंग होम पर केस दर्ज। शेखपुरा में गश्ती में लापरवाही के आरोपी हथियामा मिशन ओपी के पुलिस अधिकारी सस्पेंड। नालंदा में गाड़ियों में तहखाने बनाकर शराब तस्करी का खुलासा। वैशाली में वकील पप्पू झा हत्याकांड पर आरजेडी नेता आलोक मेहता ने नीतीश सरकार पर बोला हमला। धनबाद के कृषि बाजार में पुलिस ने की शराब पीने के आरोपियों की पिटाई। जमशेदपुर के बिष्टुपुर में हरिजन बस्ती के सैकड़ों लोगों ने किया थाने का घेराव। जमशेदपुर में बाइक सवार अपराधियों ने एक युवक को गोली मारकर किया घायल। सीएम के बाद डिप्टी सीएम ने भी डीजीपी एसके सिंघल को किया फोन। जनता दरबार में डीजीपी को फोन कर कहा एसपी अपनी कार्यशैली सुधारें, रात्रि गश्ती बढ़ाने के निर्देश। छपरा में रुपेश सिंह के परिजनों से मिले एलजेपी नेता चिराग पासवान। एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सीएम नीतीश पर साधा निशाना। चिराग के बयान पर बीजेपी नेता संजय मयूख का पलटवार, कहा पुलिस का मनोबल ना गिराएं।
रुपेश सिंह हत्याकांड में चिराग के बयान पर डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद का बयान, पुलिस कर रही है सही दिशा में जांच। बिहार में अपराध पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, प्रदेश में अपराधी पूरी तरह बेखौफ। छपरा में इंडिगो मैनेजर रुपेश सिंह के परिजनों से मिले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन झा। वेब सीरीज तांडव पर जेडीयू अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने उठाए सवाल, कहा नहीं बननी चाहिए ऐसी फिल्में जो समाज में दे गलत संदेश। जातीय समीकरण साधने की कवायद में जुटी जेडीयू, संजय सिंह के आवास पर महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि। जेडीयू नेता संजय सिंह के आवास पर महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि समारोह में जुटे कई दिग्गज। आरजेडी में श्याम रजक का बढ़ा कद, पार्टी ने बनाया राष्ट्रीय महासचिव। शिशिर सिन्हा ने ली बिहार इलेक्ट्रिक रेगुलेटरी कमीशन के अध्यक्ष पद की शपथ, राज्यपाल फागू चौहान ने दिलाई शपथ। दिल्ली दौरे पर झारखंड की सीएम हेमंत सोरेन, गृह मंत्री से बातचीत में झारखंड को पूरा सहयोग का मिला भरोसा। दल बदल मामले में बाबूलाल मरांडी को झारखंड हाईकोर्ट से राहत, विधानसभा अध्यक्ष की कार्रवाई पर कोर्ट ने लगाई रोक। मधेपुरा सदर प्रखंड में आशा कार्यकर्ता बहाली में गड़बड़ी की ग्रामीणों ने सिविल सर्जन से की शिकायत। सासाराम सदर प्रखंड प्रमुख ने 13 भूमिहीनों को बांटा जमीन का पर्चा। वैशाली के सिविल सर्जन ने किया महुआ अनुमंडल अस्पताल का औचक निरीक्षण, कर्मचारियों और डॉक्टरों को लगाई फटकार। सासाराम में अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति ने कृषि कानूनों के विरोध में दिया धरना। सासाराम में वेब सीरीज तांडव के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जलाए फिल्म के पोस्टर। मधेपुरा में बीएन मंडल यूनिवर्सिटी के स्नातक प्रथम खंड की परीक्षा शुरू। जमुई में खुली शराबबंदी की पोल, मोहल्ले और बस स्टैंड में गंदगी के अंबार के बीच पड़े मिली शराब की सैकड़ों खाली बोतलें। पलामू में मेदिनीनगर शहरवासियों को मिली नए साल की बड़ी सौगात, कोयल नदी के तट पर बनेगा मरीन ड्राइव। लखीसराय के बढ़ैया स्टेशन पर ट्रेनों के ठहराव की मांग को लेकर आमरण अनशन जारी। शेखपुरा सदर अस्पताल में डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों को दिया गया कोरोना का टीका। शेखपुरा में जिला निबंधन कार्यालय में लगे रोजगार मेले में 25 से ज्यादा युवाओं को मिला रोजगार। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए बिहटा में चंदा जुटाने का अभियान शुरू। कटिहार राम मंदिर निर्माण निधि समर्पण अभियान की शुरुआत, राम मंदिर के लिए लोगों ने किया अंशदान। भागलपुर में 5 दिनों से ट्रकों के महाजाम से लोग परेशान। कटिहार में आरटीआई से चौंकाने वाला खुलासा, बीडीओ आवास के मेंटेनेंस में खर्च हुआ 19 लाख। पश्चिम चंपारण में मुफ्त राशन देने की योजना ने तोड़ा दम। बेतिया में मुख्यमंत्री परिवहन योजना का 1200 से अधिक युवकों को मिला लाभ। मुजफ्फरपुर में खुदरा खाद कारोबारियों की हड़ताल से किसान परेशान। सीतामढ़ी में जर्जर बसों के सहारे परिवहन निगम, भुखमरी के कगार पर कर्मचारी। गोपालगंज में सड़क सुरक्षा को लेकर डीएमएसपी के साथ सांसद ने दिखाई जागरूकता रथ को हरी झंडी। सीतामढ़ी में सड़क सुरक्षा सप्ताह को लेकर डीएम ने किया जागरूकता रथ रवाना। बाढ़ के मुकाबले में सड़क सुरक्षा माह के तहत कार्यक्रम में अधिकारियों ने समझाए ट्रैफिक नियम। औरंगाबाद में भूकंप सुरक्षा सप्ताह कार्यक्रम के तहत सदर अस्पताल परिसर में मॉक ड्रिल। मुजफ्फरपुर में समाहरणालय में भूकंप सुरक्षा सप्ताह कार्यक्रम में डीएम ने दिए बचाव के टिप्स। किशनगंज के पौवाखाली हाई स्कूल में 29 लाख की लागत से कमरे का शिलान्यास। अररिया के कुर्साकांटा में दिव्यांग सर्टिफिकेट के लिए सरकारी दफ्तरों का चक्कर काट रहा युवक, साल 2018 में हादसे के बाद काटना पड़ा था पैर। गोपालगंज के हथुआ अनुमंडल में गणतंत्र दिवस की तैयारी शुरू। बगहा में जनसंख्या स्थिरीकरण के पखवाड़ा के तहत जनसंख्या नियंत्रण के लिए निकाला गया जुलूस। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय मधेपुरा में संस्थान के फाउंडर श्री प्रजापिता ब्रह्म बाबा की मनाई गई पुण्यतिथि। औरंगाबाद के जमहोर विष्णुधाम में होगा 2 दिवसीय विष्णुधाम महोत्सव। मधुबनी में सिक्की आर्ट को रोजगार से जोड़ने के लिए महिलाओं को दी जा रही आर्थिक मदद। पटना सिटी में 354वें प्रकाश उत्सव को लेकर देश के कोने कोने से पहुंचे श्रद्धालु। गुरु गोविंद सिंह के 354वें प्रकाश उत्सव को लेकर दुल्हन की तरह सजी पटना सिटी। 354वें प्रकाश उत्सव को लेकर गायघाट गुरुद्वारे में 3 दिवसीय अखंड पाठ का समापन। तख्त श्री हरमंदिर में गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश उत्सव को लेकर निकाला गया नगर कीर्तन। पलामू के कंडा गांव में बना स्वास्थ्य केंद्र 2 साल बाद भी नहीं हो सका शुरू। रांची में एनएचएआई की ओर से सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले गरीब मेधावी बच्चों के बीच छात्रवृत्ति का वितरण। पाकुड़ के बहुउद्देशीय हॉल का सीधो कान्हो विश्वविद्यालय के कुलपति सोना झिरिया मिंज ने किया शिलान्यास। रांची में कोरोना वैक्सीनेशन की धीमी रफ्तार, रिम्स में 3500 लोगों का रजिस्ट्रेशन। सरायकेला में कोरोना वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए उमड़ी भीड़।
जमशेदपुर में सड़क सुरक्षा माह के तहत ट्रैफिक डीएसपी ने दिए फुल और मास्क। पाकुड़ में राष्ट्रीय मतदाता दिवस को लेकर डीडीसी और एसडीओ ने की समीक्षात्मक बैठक। सिमडेगा में कोरोना को लेकर इस बार नहीं लगेगा महात्मा गांधी कृषि मेला।